आज का दिन 12 जून 2025, वह दिन जिसके बारे में कल तक हम बस सपने में सोचते थे। दोपहर की चुप्पी टूटी जब एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर बोइंग 7878 रनों से उठकर आसमान की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही पलों में उसका उड़ान का सपना बुझ गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोरा। एक पल में खुशियों से विरह की हुकूमत हो गई। सस्पेंस, क्या हुआ उस वो पल जब सपने बुझ गए? क्या था उस उड़ान की आखिरी दास्तां? आओ चलें एक भावनात्मक सफर पर, जहां दस्तावेज भी थम चुके थे और बस दिलों की पुकार बची। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 रजिस्ट्रेशन VTANB अहमदाबाद से उड़ी लंदन के सपनों की ओर, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में सब कुछ बदल गया। 13:38 IST रनवे 23 से उड़ान, फिर अचानक केवल 625 फीट की ऊंचाई, और फिर गायब ट्रांसपोंडर, और फिर सबसे बुरा मेडे कॉल और धुएं की लपटें। ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं है, ये BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की भी है, जहां लाखों छात्र ड्रीम्स के साथ खड़के से निकले शोर के साथ उड़ते उड़ते जल गए। नाटकीय पीठ, यहां सिर्फ धुएं से उठती चट्टानें नहीं थीं, बल्कि टूटे दिलों की पुकार थी। पत्थरों की तरह मंच, कहानियों की तरह राख। खबर आई 251 लोग विमान में, जमीन पर भी दर्जनों, कुल तकरीबन 279 की मौत। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी। एकमात्र जीवित व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक विश्वश कुमार रमेश, जो सीट 11A पर था। विश्व में ही ये इंसान निकला मिरेकल। इमरजेंसी एग्जिट के पास थोड़ी दूरी पर आग से बचा। विशेषज्ञों का कहना है क्रैश डायनामिक्स अप्रिडिक्टेबल है, लेकिन स्थिति और सीट ने उसे बचाया। और वहीं छात्र डॉक्टर, जिन्होंने खुद घायल होकर भी उन भग्नावशेषों के बीच से हजारों लोग बचाने की मदद की। संवेदना का आलम, उनकी भावनाएं बोल रही थी। आंखों में चमक थी, पर होठों पर लगन थी। जब सब धुएं में गुम थे, तब वे जीवन बचाने जुट गए। हर धड़कन ने हाय अलविदा कहा। पिता, माता, दोस्त। 4 दिन तेजी से चले DNA मैचिंग अभियान में 125 नमूनों में से 83 शव सौंपे गए परिवारों को। कुछ को आज भी यकीन नहीं, उनकी आंखों में उम्मीद और गुमराह दोहरी खामोशी में झलक रही थी। V के घटक इतने बड़े हादसे में एक पूर्व CM भी, विजय रूपाणी, उनमें थे, जिन्हें टूटी विमान की लपटों ने चुपचाप झकझोरा। सरकार, एयर इंडिया, टाटा समूह और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, UK, US की टीमें, सबका मकसद एक ही, जख्म हरा होना, जिम्मेदारी उठाना। भावनात्मक शून्य फिर उम्मीद। चुनौती बड़ी थी। एक परिवार, पहले CM, फिर पूरे देश। लेकिन DNA की टेक्नोलॉजी, वकीलों की गारंटी, पारिवारिक भरोसा बन गए जीने की आस। 2 ब्लैक बॉक्स मिले, पहला FDR, दूसरा CVR। 16 जून को DGCA ने बोइंग 787 की सारी 34 ड्रीमलाइनर्स की जांच चालू की। 8 पहले ही पास प्रारंभिक रिपोर्टें, मोटर फेलियर, पक्षियों की टक्कर, फ्लैप या लैंडिंग गियर, वाहन, हर कोने पर खुलासे की गुंजाइश। टाटा और एयर इंडिया 66 उड़ानों को रद्द कर चुके, सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कनकनी आशा, यह दौर न सिर्फ दर्द का है, बल्कि प्रक्रिया, सुरक्षा, जिम्मेदारी, तीनों का नया अध्याय शुरू होता दिख रहा है। जब धुएं धुएं से दिखाई देता है उजाला, उसी क्षण हम याद करते हैं उन 279 आकाशचुंबी आत्माओं को, जो एक अंतिम उड़ान पर थे। इस दुर्घटना ने हमें दिखाया तकनीक की सीमाएं, मानवीय वीरता की ऊंचाई, परिवारों की धैर्य की गहराई। आज DNA ने जोड़ दिया टुकड़ों को, जांच ने दीपक जला दिया, और संवेदनशीलता ने दिल से जुड़ा दिया उन सबको जिन्हें हम अब कभी नहीं पाएंगे। नर मुस्कान, आहिस्ता आवाज। प्रिय दर्शकों, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक कर गया। अगर यह वीडियो आपके दिल को टच कर गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर ये कहानियां जिंदा रखें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक वादा है कि हम याद करेंगे, हम बदलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे।